प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्रोध, एंगर या फिर इसी को हम कहें गुस्सा। गुस्सा एक अभिशाप यानी एक श्राप है। ये तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा एक श्राप ही है, एक बुरी चीज़ ही है। लेकिन ये एक वरदान भी है। ये कैसे? गुस्सा एक वरदान है और गुस्से को हम समझें कहते कैसे इससे अपना जीवन हम बदलें, ये बड़ा महत्वपूर्ण। उससे पहले एक बात मेरे मन में आई जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करने के ऊपर ही है। और जो भी अच्छा हो आपके साथ हुआ करे उसे ज़रूर शेयर करें। देखिए, हम जो भी अच्छा जीवन में होता है, जो भी हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम कहीं शादी में जाते हैं, हम कहीं इनविटेशन में जाते हैं, हम किसी भी काम में जाते हैं, तो आपने देखा हो अपने दोस्तों को भी ले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं, मना मना के ले जाते हैं, चल भाई मूवी देखने चल। आप थिएटर में कहीं भी जा रहे हो, आप थिएटर में जा रहे हो, आप कुछ खाने जा रहे हो, सारी चीज़ें आप करने जाते हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुला के जाते हैं, जो भी आप चाहने वाले हैं आपके। लेकिन इससे उनके जीवन में बहुत कुछ बदलता नहीं। ये एक फैशन है, जिस चीज़ का फैशन है उसमें हम लोगों को बुलाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें जब भी कुछ अच्छा मिले उसे हमें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए? बस ऐसे ही ये जो वीडियोस हैं इनको भी आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे किसी का जीवन बदल सकता है, ख़ासतौर से आपको अगर वो प्रिय है, तो उसे आपको यही गिफ्ट देना चाहिए। हम बर्थडे पे भी गिफ्ट देते हैं, हम कई समय समय पर गिफ्ट देते हैं, तो हमें ऐसी गिफ्ट देना चाहिए। इनका फैशन नहीं है, फैशन आपको लाना होगा। इससे उसका तो जो होगा होगा ही होगा। और केवल इसी चैनल के वीडियोज़ हों ऐसा नहीं, कोई भी आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाँटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाँटें। इसमें बिल्कुल भी कमी ना करें, क्योंकि शेयर करने से, ऐसी चीज़ें शेयर करने से उनका तो जो होगा होगा ही, निश्चित रूप से अच्छा होगा। आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। अपनी लाइफ को चेंज करने का अगर कोई बेस्ट तरीका है तो वो यही है। क्योंकि दो ही प्रकार के लोग यहाँ हुए हैं इस धरती पर जो शानदार हुए हैं। एक तो वे जो पहले से ही शानदार थे, अद्भुत थे, और यहाँ उन्होंने आकर लोगों में वो चीज़ बांटी। और दूसरे वे जो पहले से शानदार नहीं थे, साधारण थे एकदम, लेकिन अच्छा करते 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 बांटते बांटते एकदम शानदार हो गए। पहले वाले लोगों में बुद्ध, महावीर ऐसे लोग आते हैं, कृष्ण हो, राम हो, वे अद्भुत ही थे, पहले से ही शानदार थे। दूसरे में वे आते हैं जैसे विवेकानंद हो गए, जैसे कबीर हो गए। संत कबीर पहले महापुरुष नहीं थे, धीरे धीरे करते करते उन्होंने लोगों में बांटी वो चीज़ें और वे एकदम टॉप पर पहुंच गए। अपने जीवन वे आदर्श हो गए लोगों के लिए। तो आप भी अच्छा देकर जब जीना ही है तो फिर कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। अच्छा बांटिए, हम क्यों फिर ऐसी चीज़ें न करें? हम भले ही और चीज़ें आपको जो करना है वो करिए करिए, लेकिन कुछ तो जीवन में अपने लिए आप देखिए, बहुत आपको बड़ा आनंद आएगा। भले ही इससे पैसा नहीं आएगा, इससे नाम नहीं आएगा, हो सकता है इससे और भी चीज़ें जो आप चाहते हो वो ना आए, लेकिन इससे आपके मन में एक शांति आएगी ही आएगी। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्रोध, गुस्सा, ये एक एनर्जी है और हम जानते हैं एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब आप उसे बना नहीं सकते, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसे केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ऊर्जा को। अब क्रोध भी ऐसे ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह ही रहे हैं गीता में कह रहे हैं कि कामात क्रोधोपि जायते और क्रोधात भवति सम्मोहात। मतलब ये जो क्रोध है ये किससे पैदा होता है? कामना पूरी ना होने से, जो आप चाहते हैं। अब क्रोध किस पे होता है? सब दूसरे से ही तो है, दूसरे से ही तो ये बखेड़ा है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये जो हमारी ज़बरदस्त ऊर्जाएं हैं इनको हम दूसरे पे ही तो खर्च करते हैं। आपकी ऊर्जा है, अगर आप चाहें तो इसे अपने पूर्ण विकास पे लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है जब हम अपनी ऊर्जा हमारी जब बहुत ज़्यादा होती है, पहली बात तो जो क्रोध है एक ज़बरदस्त ऊर्जा है, और अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख जाएं
इसके लिए माध्यम वही है, ध्यान, प्राणायाम, अभ्यास करें, योगाभ्यास करें, क्योंकि एनर्जी है, मैंने आपको बताया, वो एकदम से रिलीज हो रही है। आप क्रोध में क्या होता है, एनर्जी रिलीज ही तो करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर आप उस ऊर्जा का थोड़ा सा सदुपयोग करें पहले ही, तो वो इस रूप में नहीं आ पाएगी, इस रूप में आ ही नहीं पाएगी। और अपने आप को अंदर की ओर मोड़ें, अंदर की ओर। जो बाहर आप खर्च करते हैं ना, उसी वजह से तो ये क्रोध आता है। ज़्यादातर ध्यान ही हमारा दूसरे पर है, दूसरे पर है। ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। सारी चीज़ें बाहर की बाहर ही है, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है इतना। मैं जैसा चाह रहा हूँ उसने वैसा किया ही नहीं, और हमें गुस्सा आ जाता है, आ ही जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है दुनिया में कभी ऐसा होगा, ऐसा कभी हुआ होगा कि आप जैसा चाहते हो वैसे ही दूसरा करे? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कभी? क्या आपने सोचा है कभी कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ सब कोई करे? ऐसी आइडियल, ऐसा आदर्श कभी आ सकता है कि दुनिया में सब कोई वैसा ही करे जैसा आप चाहते हो? तो फिर मज़े ही किस बात का रहेगा? फिर तो सब आपके गुलाम ही हो जाएंगे, आप ही बोर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि कभी ऐसा हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जो दूसरे चाहते थे आपने वैसा ही किया हो हमेशा 100%? ऐसा कभी होता ही नहीं। ये सिर्फ कल्पना है, यही तो माया है, यही उलझाती है आपको, और केवल केवल आपकी ऊर्जा नष्ट करती। जब क्रोध आता है, हर कोई भीतर ही भीतर जानता है कि मैंने ये गलत किया, व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर दी। सभी जानते हैं कि हमने अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट कर दी। हम इसे कहीं और लगा सकते थे, लेकिन लगाने की दिशा नहीं जानते। और इसे कैसे हम रोकें, इसके उपाय क्या हों? देखिए, सबसे पहला उपाय ध्यान करना शुरू करें सुबह शाम। दूसरी चीज़, चिंतन करें, अपने ऊपर चिंतन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप, इसी को स्वाध्याय बोला जाता है योग की दृष्टि में। स्वाध्याय मतलब मैं कर क्या रहा हूँ। हर हर घंटे, हर 2 घंटे में थोड़ा होश में आना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सावधान रहना। जब आप सावधान रहना सीखते हैं तो फिर आप अपने क्रोध को, काम को, लोभ को मुझे सही दिशा में लगाना, और अपने लिए सार्थक काम ढूंढिए जिससे आपका जीवन बदले। आपका सबसे पहली बात तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? अपनी परम शांति को पाना। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति को पाने का मतलब ये है कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि भाई जो जो परमानेंट अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है? सबसे पहले तो आप ये ढूंढ लीजिए, वो मुझे करना, वो मुझे करके दिखाना है, वो मुझे पाना है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये करना है, वो नहीं करना, वो आप ही सिलेक्ट करें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि वो एक शानदार जीवन जिए, एक आनंदित जीवन हर कोई चाहता है। अब वो उसी को जीने का तरीका तो अध्यात्म बताता है, स्पिरिचुअलिटी बताती है। उसके लिए अपनाते हैं, भीतर की ओर मोड़ना सीखें। ये दूसरी चीज़ है, ध्यान करें, भीतर की ओर मोड़ना सीखें। ये माध्यम है आनंदित होने का। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए कई सारी, आप ध्यान में बैठे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हैं। ऐसा होगा क्योंकि आपने समय समय पर इसका, अपने मन को जो कुछ चाहे वो करने दिया है। आपने अपने मन को तैयार ही नहीं किया कभी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ समय ही आएगी, लेकिन फिर आप देखेंगे बुद्ध कैसे शानदार है, कैसी अद्भुत व्यक्ति हैं। ऐसा जीवन जीना सभी चाहते हैं, राम जैसा, कृष्ण जैसा। क्या इनके सामने समस्याएं नहीं थी? समस्याएं तो सभी के सामने है भाई। समस्याएं उसे तो सभी कर सकते, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो उसे शानदार तरीके से जीता है, और कोई उसमें अपनी ही परेशानियों में उलझ जाता है, और फिर वो क्रोध ही, कामी ही, लोभी ऐसा हो जाता है। तो अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए क्रोध एक ज़बरदस्त माध्यम है, ज़बरदस्त माध्यम। अगर आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना चाहें, क्रोधी भी वैसी, ये कोई ऐसी बेकार की चीज़ नहीं है, ये एक वरदान है। अगर आप इसे बनाना चाहें सही तरीके से अपनी ऊर्जा को, मैंने बताया ध्यान। दूसरा, अपने ऊपर चिंतन करें ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा, प्राणायाम, प्राणायाम ज़रूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इनका बड़ा ध्यान रखें। चौथा, यौगिक क्रियाएं, ये मतलब शारीरिक व्यायाम करें, क्योंकि ऊर्जा है। जब गुस्सा आ जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो फिर ऐसा हो गया कि आपने ट्रिगर पर हाथ रखा था, आपका रखा ही है वो,
क्योंकि हम जानते हैं गुस्सा ऐसा ही है, ट्रिगर पर हाथ रखा है आप, और बस यूँ चलें कि बंदूक से गोली चल गई। अब गोली चल गई, अब क्या, अब क्रोध निकल ही गया किसी सामने वाले पर, किसी दूसरे पर, कभी कभी अपने ऊपर भी, तो फिर आप कोई उपाय नहीं है उसका, वो तो फिर निकल ही गया। लेकिन आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए पहले से ही तैयारी करना पड़ेगी आपको। शारीरिक व्यायाम आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेंगे, इससे आपको सहज होने में मदद मिलेगी, अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और वैसे ही आपका अपने आप ही आप देखें कुछ समय में, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये एकदम से नहीं होगा, ये उतनी ही तेज़ी से आपके ऊपर काम करेगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जितनी तेज़ी से आप लगेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, अपनी ऊर्जा को बदलना है, जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे, समय बनाएंगे, तो आप क्रोध को अपने आप ही जीत लेंगे। और जिसने इन ऊर्जाओं को जीत लिया, काम और क्रोध को जो जीतने में सक्षम होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ही के शब्दों में, जो काम और क्रोध के वेग को रोक सकता है, रोकने में सक्षम हो जाता है। और ये किससे रोकते हैं? अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इच्छाओं से ही क्रोध पैदा होता है। व्यर्थ की जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं कि ये हमारी ये चीज़ पूरी कर दे, दूसरे पे, जो मैंने आपको पहले बताया, ये हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा, छोड़ो इन सब चीज़ों को, ज़्यादा इस पचड़े में मत पड़ो बाहर की चीज़ों, कि हम जैसा दूसरे को चाहें वैसा दूसरा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा और आप पागल हो जाएंगे। ये सब छोड़ दो, ये वैराग्य है। बाहर की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें, भीतर की ओर आओ। अभ्यास क्या? जो अभ्यास, ध्यान, योग, शारीरिक क्रियाएं, प्राणायाम, अपना चिंतन, ये अभ्यास है। बारंबार इन चीज़ों का अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अर्जुन जीता जा सकता है। और जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में सक्षम हो गया, वही मुक्ति का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देखिए एक वरदान है या नहीं, क्रोध जबरदस्त वरदान है, और एक श्राप है ही है, क्योंकि ये दूसरे को भी नुकसान पहुंचा, तो आपकी ऊर्जा तो बेकार हो ही जाती है, नष्ट हो ही जाती है। जैसे काम में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, कुछ समय के लिए आती है ऊर्जा और नष्ट हो जाती है। जैसे ही काम का वेग गया, सब खेल खत्म हो जाता, फिर कुछ नहीं, दिन में तारे दिखने लगते। तो जीवन को बदलने वाली चीज़ें हैं, और ये एकदम से नहीं होगा। और एक और उपाय है कि क्रोध जब भी आए तो कुछ समय दें थोड़ा, ये पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैंने पहले ही बताया, इन मौके पर नहीं होगा। क्रोध जब आए तो पहले से थोड़ा सा तैयारी करें कि तुरंत क्रोध ना हो। किसी पर गुस्सा आ रहा है तो कुछ समय उसको दें रिलीज करने। अब क्रोध क्या है, रिलीज ही करने का मत। 1 घंटे बाद इस पर गुस्सा करेंगे, किसी पर गुस्सा आ रहा है 2 घंटे बाद करेंगे, आप देखेंगे 2 घंटे बाद क्रोध होगा ही नहीं। उसको रोक दें, उसको बदल दें। आप रोकने में सक्षम नहीं है ना, तो बदल दें उसको, कुछ किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगा दें। ये एक ज़बरदस्त माध्यम, क्रोध को रोकने का, गुस्से को रोकने का, ये भी एक ज़बरदस्त माध्यम। और फिर हमें लगाना किस में, वही मैंने बताया, या तो ध्यान में लगाएं या किसी सार्थक काम में लगाएं जो जीवन को बदल सकता है। अपने सेंटर को बदलें, अपने केंद्र को बदलें तो सब कुछ बदल जाएगा। अपनी मूल चीज़ को ही बदलें, ऊपर ऊपर से बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप भीतर की ओर नहीं मुड़ेंगे, तब तक, जब तक आप अपनी जड़ को ही नहीं बदल देते, तब तक ये काम, क्रोध और ये लोभ, ये ऊर्जाएं आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तो भीतर से ही आ रही है ना, आपके मूल से आ रही है। ये बड़ी सूक्ष्म है, आपको भी उतना ही सूक्ष्म होना पड़ेगा, तब आप इनको बदल पाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।